नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप सबके समक्ष आई हूँ एक नया और हमारी सोसाइटी में करंट चल रहा टॉपिक लेके। ये टॉपिक आज के टाइम में सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है जेंटल पेरेंटिंग। क्या है ये जेंटल पेरेंटिंग, कहाँ से आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों ये ओरिजिनेट भी हुआ, ये सब समझने के लिए टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आज से लगभग 20-30 साल पहले एक ऐसा सिस्टम था फैमिलीज में कि जो बड़े हैं घर के, वो छोटों के क्वेश्चंस, उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटीज के आंसर्स नहीं करते थे। अगर बच्चे उनसे कुछ पूछे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं या हमें क्यों करना चाहिए, तो उनको लॉजिक समझाने की बजाय, उनको रीजन समझाने की जगह वो बस उन्हें डांट देते। कहते हम बड़े हैं, हम कह रहे हैं, बस कर दो। अगर फिर भी कोई ज्यादा सवाल करे तो ऐसा बोला जाता कि आप बड़ों के साथ डिबेट करते हो, बहस करते हो, आप उनके साथ जुबान लड़ाते हो, और ऐसा करके उनको चुप करा दिया जाता। कभी कभी तो हमने खुद भी देखा होता है, शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ घरों में बच्चों को मारने के लिए कोई जूते चप्पल का भी यूज करता है। हाँ, बेल्ट से भी मारते हैं, या फिर जो भी सामान हाथ में हो, लाइक बेलन से, कपड़े धोने वाले ब्रश से, किसी भी छोटी बड़ी बात पे उनको मारते, या फिर शायद अपना ऑफिस का गुस्सा बच्चों पे निकालते, या घर में बड़ों के पीछे हो रही टेंशन्स का भी गुस्सा बच्चों पे निकालते। तो ये सब गलत था, ये हर्ट करता था, तकलीफ देता था। शायद वो सब चेंज करने की कोशिश में ही ये जेंटल पेरेंटिंग का कंसेप्ट आया होगा। पर सच बताइए, क्या पूरे 100% टाइम्स 100% जेंटल रहना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और सही भी नहीं है। हमारे लिए भी नहीं और हमारे बच्चों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ना तो ये हमारे बच्चों को बाउंड्री सेट करना सिखाता है और ना ही उनको डिसिप्लिन सिखाता है। और बिना बाउंड्रीज और डिसिप्लिन का बच्चा इमोशनली हैप्पी हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, पर वो कभी बाउंड्रीज की, बड़ों की, रूल्स की, कायदे कानून नियमों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखता, उनकी कदर नहीं जानता। वहीं जरूरत से ज्यादा लिमिटेशंस, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस बच्चे को इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। वो बच्चे डरे डरे, सहमे सहमे रहने लगते हैं। तो अब क्या करें, कैसे इनका बैलेंस क्रिएट करें? इस बैलेंस को समझने के लिए हम एक पॉटर, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके काम के जरिए समझते हैं। एक कुम्हार क्या करता है, वो पहले मिट्टी को छानता है, उसकी साफ सफाई करता है, उसमें जो भी मोटे मोटे कंकड़ या गंदगी है उसे निकालता है, फिर पानी मिलाकर उसे अच्छे से गूंथता है, उसको स्मूथ बनाता है, और उस प्रोसेस में भी जो कंकड़ या मिट्टी या कचरा बीच में आता है उसको निकालता जाता है। धीरे धीरे उसको शेप देना शुरू करता है, अंदर से प्यार प्यार से सहलाता है और बाहर से थपकियां मारता है। जब जैसे वो मिट्टी डिसबैलेंस होती है या अपनी जगह से हटती है, तो वापस उसे सेट करता जाता है, अंदर से प्यार प्यार से हाथ मारता है और बाहर से थपकियां देता है। जब वो मिट्टी एक आकार ले लेती है, तो उसको सुखाने के लिए, अच्छे से पकाने के लिए उसको कड़ी धूप में रखना पड़ता है, तब कहीं जाके एक बर्तन बनता है। उस मिट्टी को उसकी लाइफ का पर्पस मिलता है, वो यूजफुल होती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो बस वैसे ही हम कुम्हारे और हमारे बच्चे गीली मिट्टी हैं। वो उनको कभी कभी प्यार से और कभी कभी थोड़ा सा थपकार के या स्ट्रिक्टली हमें उनकी जिंदगी को आकार देना होता है, जिससे वो अपनी लाइफ का पर्पस समझें, उसे फुलफिल करने के लिए स्ट्रांग बने। फिर कभी कभी कड़ी धूप जैसी स्ट्रिक्टनेस भी उनके साथ करनी पड़ती है, तब जाके वो इतने पकते हैं कि अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर सके, अपनी वैल्यू बढ़ा सके। इसे कहते हैं बैलेंस पेरेंटिंग, जो प्यार और डिसिप्लिन का परफेक्ट मिश्रण। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए यहीं खत्म करते हैं। मैं मेरे अगले वीडियो में बैलेंस पेरेंटिंग को एग्जाम्पल के साथ और भी अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।